फौरन उठा और गांव की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो देखा कि वजीर, सिपाही और सब गांव वालों ने बांध रखे हैं। बुजुर्गवार, मैंने इन लोगों को हरगिज नहीं भेजा। ये अपनी अकल के घोड़े खुद दौड़ाकर यहाँ पहुँच गए हैं। अगर मुनासिब समझें तो इन्हें छोड़ दीजिए। क्यों भाई, गांव फतह करने गए थे या खुद रस्सियों में बंधने? आज तो बड़ी जल्दी बहादुरी निकल गई। बादशाह सलामत, वो लोग आखिर हैं कौन जिनसे आप भी नहीं लड़ते? जाओ उन लोगों को ढूंढ कर ले आओ, और सुनो, अगर खाली हाथ वापस आए तो सबसे पहले तुम्हारा ही हिसाब होगा। अब क्या होगा? अगर हम उन्हें ना ढूंढ सके तो बादशाह सबसे पहले हमारा सर कलम कर देंगे। एक ही रास्ता है, चलो दूसरे बादशाह के पास चलते हैं। बादशाह सलामत, यही बेहतरीन मौका है। वो बादशाह अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, अभी हमला कर दीजिए। ये पुराने जमाने की बात है। एक बहुत सुनसान और वीरान सा गांव था। गांव के चारों तरफ ना दरख्त थे और ना ही कोई हरियाली, बस खामोशी और सादगी थी। इस गांव के लोग बहुत सीधी और खामोश तबीयत के थे। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे और अपने काम से काम रखते थे। इस गांव से चंद मील दूर एक घना जंगल था और जंगल के पार एक बहुत बड़ी बादशाही थी। गांव वाले हमेशा उसी बादशाही के बाजार से अपनी खरीदारी किया करते थे। एक दिन हस्बे मामूल गांव के चंद लोग खरीदारी के लिए बादशाही के बाजार गए। उनमें से एक आदमी ने एक ताजिर से कुछ सामान लिया। जब उसने कीमत पूछी तो ताजिर ने बहुत ज्यादा रकम बताई। तुम सामान की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बता रहे? इतनी ज्यादा कीमत तो बनती ही नहीं, इंसाफ से बात करो। यही कीमत है, लेना है तो लो, वरना रास्ता खुला है। हम किसी पर जुल्म नहीं करते, मगर जुल्म भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें झूठा कहता है। आओ भाइयों, ये लोग हमसे झगड़ा कर रहे हैं। फिर दूसरे ताजिर भी वहां जमा हो गए और लड़ाई शुरू हो गई। हमें झूठा कहता है। गांव वालों ने अपना दिफा किया और ताजिरों को मारकर गिरा दिया। इसी शाम बादशाह बाजार के दौरे पर निकला हुआ था। ताजिर भागते हुए उसके पास गए और शिकायत की, बादशाह सलामत, बचाइए, ये गांव वाले हमें मार रहे हैं और हमारा सामान भी ले जा रहे हैं। मेरे बाजार में आकर मेरे ताजिरों को कौन मारने की हिम्मत कर बैठा? चलो भाई, खुद चलकर देखते हैं। बादशाह उनके साथ गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव वालों के चेहरे देखे वो फौरन वापस लौट गया। ताजिर हैरान रह गए और गुस्से में ताजिर वजीरों के पास गए। वो वजीर और ताजिर मिलकर गरीबों को लूटा करते थे और कमाई आपस में बांट लेते थे। वजीर साहब, ये गांव वाले हमें जीने नहीं देते, कुछ कीजिए। ताजिरों, फिक्र न करो, अब हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि बरसों याद रखेंगे। कल जब वो बाजार आएंगे तो देखना, उनकी सारी बहादुरी दौड़ती फिरेगी। अगले दिन जब गांव वाले दोबारा खरीदारी के लिए आए तो वजीर और ताजिर उनसे बिला वजह लड़ने लगे, लेकिन गांव वाले ना किसी से डरते थे और ना पीछे हटते थे। इस बार भी उन्होंने उन्हें शिकस्त दे दी। वजीर गुस्से में बादशाह के पास गए और कहने लगे, बादशाह सलामत, वो गांव वाले ताजिरों को मार रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं। अगर आज उन्हें ना रोका गया तो कल पूरा बाजार सर पर उठा लेंगे। मैं सब मालूम कर चुका हूँ, कसूर तुम सबका है, उन लोगों का नहीं। अब खुदा के लिए हर बात का हल लड़ाई ही न समझा करो, कभी अकल से भी काम ले लिया करो। बादशाह हमारी सुनते ही नहीं, अब हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और 200-300 सिपाहियों को लेकर रात के वक्त गांव पर हमला करने निकल पड़े। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो देखा कि पूरे गांव में खामोशी है और एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए गांव के चारों तरफ अकेला पहरा दे रहा है। सुनो सुनो बूढ़े, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आज इस गांव का नामो निशान मिटने वाला है। अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। आज तुम जिस काम के लिए आए हो उसका अंजाम तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें वाकई बादशाह ने भेजा है या रास्ते में कहानी खुद ही बना ली? वजीर साहब, क्या वाकई हमें बादशाह सलामत नहीं भेजा है? कहीं बाद में हमारी ये खैर ना हो जाए। वजीर ने कहा, हाँ, बादशाह ने ही हमें भेजा है। झूठ बोलने से पहले कम से कम चेहरा तो सीधा रखा करो। बादशाह ने तुम्हें नहीं भेजा। अगर गांव वालों तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मुझे हटाना होगा, मगर खबरदार, ये लकड़ी बूढ़ी जरूर है, बेकार नहीं। तुम एक लकड़ी के वार से ही गिर जाओगे और हमें रोकने चले हो। रास्ता छोड़ दो, हमें अपना काम करने दो। अरे बाबा, एक लकड़ी लेकर पूरी फौज को रोकने निकल आए हो। भाइयों, जरा संभल कर, कहीं बूढ़ा हवा के साथ न उड़ जाए। मैंने पहले ही कहा था, अपनी जान बचाकर चले जाओ, अभी भी वक्त है। बाद में ये न कहना कि बूढ़े ने खबरदार नहीं किया। वजीर कहाँ है? कहीं फिर कोई नई मुसीबत खरीदने तो नहीं निकल गया? बादशाह सलामत, वो वजीर गांव की तरफ गए हैं। या अल्लाह, मैंने लड़ाई से मना किया था,
और ये तो पूरी फौज लेकर निकल पड़े। चलो जल्दी चलते हैं, वरना ये अपनी भी पिटाई करवा आएंगे। जी बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सुनकर बादशाह फौरन उठा और गांव की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो देखा कि वजीर, सिपाही और सब गांव वालों ने बांध रखे हैं। बादशाह सलामत, पहले एक बात बताइए, क्या वाकई आपने इन लोगों को यहाँ भेजा था? बुजुर्गवार, मैंने इन लोगों को हरगिज नहीं भेजा। ये अपनी अकल के घोड़े खुद दौड़ाकर यहाँ पहुँच गए हैं। अगर मुनासिब समझें तो इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आपने नहीं भेजा तो लीजिए, आपके लोग आजाद हैं, लेकिन आइंदा इन्हें अक्ल भी साथ देकर भेजिएगा। बूढ़े ने सबको आजाद कर दिया। बादशाह इन्हें लेकर वापस महल आ गया। क्यों भाई, गांव फतह करने गए थे या खुद रस्सियों में बंधने? आज तो बड़ी जल्दी बहादुरी निकल गई। बादशाह सलामत, वो लोग आखिर हैं कौन जिनसे आप भी नहीं लड़ते? तुम्हें मालूम है हम आज तक इतनी जंगें कैसे जीतते आए हैं? दुश्मन के पास हमसे ज्यादा सिपाही और ज्यादा हथियार होते थे, फिर भी हम कामयाब होते रहे। बादशाह सलामत, हम जानते हैं कि हर जंग में नकाब पोश लोग आपकी मदद के लिए आते थे और आप हमेशा उन्हीं की वजह से फतह हासिल करते रहे, और आज भी वो दोनों आपके पीछे खामोशी से खड़े हैं। अब ज्यादा सवाल मत करो, बस इतना समझ लो कि हमारी मदद हमेशा वक्त पर हो जाती है। जाओ उन लोगों को ढूंढ कर ले आओ, और सुनो, अगर खाली हाथ वापस आए तो सबसे पहले तुम्हारा ही हिसाब होगा। बादशाह सलामत, आपको तो मालूम है कि हम कहाँ रहते हैं और हम कौन हैं, फिर भी आपने अपने वजीरों को हमें ढूंढने का हुक्म क्यों दिया? मैं उन्हें आजमा रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये अपनी जान बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब क्या होगा? अगर हम उन्हें ना ढूंढ सके तो बादशाह सबसे पहले हमारा सर कलम कर देंगे। मैं तो अभी से अपनी गर्दन को अलविदा कह रहा हूँ। एक ही रास्ता है, चलो दूसरे बादशाह के पास चलते हैं। वो दूसरे बादशाह के पास जाकर कहने लगे, बादशाह सलामत, यही बेहतरीन मौका है। वो बादशाह अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। अभी हमला कर दीजिए, वरना बाद में कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप ही भागते फिरें। आप हमला करें, हम अंदर से आपका साथ देंगे। दूसरा बादशाह अपनी पूरी फौज लेकर मैदान जंग में आ गया। इधर गद्दार वजीर, सारे सिपाही और बहुत से लोग भी उसके साथ हो गए। बादशाह अकेला खड़ा था। उन वजीरों ने गांवों पर नजर रखने के लिए एक आदमी को रखा था और कहा था कि इस गांव पर नजर रखो। वो आदमी छुप कर खड़ा था। उसने देखा कि एक नकाब पोश आदमी गांव में आया। उसने गांव वालों से कुछ कहा, फिर गांव के बीच की जमीन खुलवाई। सारे गांव वाले अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद नकाब पोश लोग बाहर निकले घोड़ों के साथ। जैसे ही दुश्मन की फौज आगे बढ़ी, वो अचानक तेजी से बादशाह की मदद के लिए पहुंच गए। वो इस तरह लड़ रहे थे जैसे कोई आम इंसान ना हो। तीर और वार उन पर असर नहीं करते थे। वो दुश्मन के सिपाहियों को मार नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें गिरा रहे थे। आखिरकार जंग खत्म हो गई और दुश्मन की फौज हार गई। बादशाह ने गद्दार वजीरों और सिपाहियों को कैद कर दिया। दूसरे बादशाह को अपने महल में बुलाया, उसके साथ इज्जत से बैठा, उसे खाना खिलाया और कहा, घबराइए मत, आप हमारे मेहमान हैं। यहाँ मेहमानों को इज्जत दी जाती है, डंडे नहीं। मैं जानता हूँ आप बुरे इंसान नहीं हैं, बस मशवरा ऐसे लोगों से ले बैठे जिनकी अकल शायद उस दिन सैर पर गई हुई थी। बादशाह सलामत, मैंने आप पर हमला जरूर किया, मगर अब अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे गलत मशवरा दिया गया था। आपने मेरे साथ वो सलूक किया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया। बादशाह सलामत, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। बादशाह सलामत, मैंने तो सुना था कि आप बड़े सख्त बादशाह हैं, हर बादशाह ही फतह कर लेते हैं। मुझे तो लगा था आज मेरी बारी आ गई, लेकिन आज आपको देखकर मालूम हुआ कि लोगों ने आधी बात सच और आधी मिर्च मसाला लगाकर सुनाई थी। फिर उसने उसे इज्जत के साथ वापस भेज दिया और गद्दार वजीरों को सजा दी। इसके बाद उसने नए वजीर चुने और उन्हें खास तौर पर तंबीह की, कान खोलकर सुन लो, आइंदा ना उस गांव की तरफ जाना, ना उन लोगों से उलझना और ना ही किसी बेगुनाह पर जुल्म करना, वरना वजारत तो क्या दरबार के दरवाजे भी नसीब नहीं होंगे। फिर बादशाह बाजार गया। बुजुर्गवार, जरा बताइए हमारे बाजार में कौन कौन से ताजर बेईमानी का कारोबार चला रहे हैं? बादशाह सलामत, ये है वो ताजिर जो लोगों के साथ बेईमानी करते हैं।
नाम पूछेंगे तो एक एक करके सब बता दूंगा, फिक्र न कीजिए। बूढ़े ने सबके नाम बता दिए। अरे अरे, ये क्या, आधे से ज्यादा बाजार ही बेईमान निकला। लगता है ईमानदार लोग किसी और बाजार में दुकान लगा बैठे हैं। उसने सब बेईमान ताजरों को बादशाहत से निकाल दिया और नए ईमानदार ताजर मुकर्रर किए और सबको हुक्म दिया कि आज के बाद कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, वरना दुकान से ज्यादा देर तुम महल के चक्कर लगाओगे। कुछ अरसे बाद दूसरे बादशाह ने उसे दावत दी। जब वो वहां पहुंचा तो दूसरा बादशाह उसके सामने झुकने लगा। पर मत झुकाइए दोस्त, हम दोनों इंसान हैं, कोई आसमान से नहीं उतरा। इज्जत दिल में होनी चाहिए, गर्दन में नहीं।